लोगों में बहुत भारी कंफ्यूजन है इस पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस को लेकर रेबीज डिजीज से रिलेटेड। जब कभी डॉग बाइट होता है तो लोगों को ऐसा लगता है कि छोड़ दो, डॉग बाइट हुआ भी है तो क्या हो जाएगा, इस कुत्ते की 10 दिन तक पूजा करो, प्रार्थना करो ऊपर वाले से कि कुत्ता ना मरे ना पागल हो, आप सेफ रहोगे। कुछ लोगों का कहना है कि डॉग बाइट ही तो हुआ है, एक इंजेक्शन लगा लो सफिशिएंट है। कुछ लोग कहते हैं 2 इंजेक्शन लगा के खुश रहो, घर में मजे करो। कुछ लोगों का कहना है कि 3 इंजेक्शन लगाओ, डॉग को देखो, डॉग अगर जिंदा रहता है 10 दिन तक छोड़ दो, कोई इंजेक्शन लगाने की जरूरत नहीं है। तो आज यहाँ सोसाइटी में डिफरेंट टाइप्स का प्रोटोकॉल चला आ रहा है एंड ये सारी प्रोटोकॉल अपने मन से बनी हुई है। कुछ लोगों ने ऊपर से कुछ कह दिया और वही सदियों तक चली आ रही है। तो आज मैं अपने इस वीडियो में इन्हीं सारी बातों पे चर्चा करने जा रहा हूँ एंड उम्मीद करता हूँ अगर इस वीडियो को आप पूरा देखोगे तो आइंदा से कभी कोई कंफ्यूजन होगा ही नहीं कि बाइट्स के बाद कौन सी इंजेक्शन लगानी है, कितने दिनों की इंजेक्शन लगानी है और कब नहीं लगानी है। स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक को। सबसे पहले आखिर कब आपको किस एनिमल के बाइट के बाद आपको इंजेक्शन लगा के जाना हो। तो जनरली आप देखो तो जो मैमल्स होते हैं, जो कैनाइन्स होते हैं, जनरली रिजर्वायर यही होता है रेबीज वायरस का। एंड जब इन्होंने आपको बाइट किया है तो इसका सलीवा से ट्रांसफर हो जाता है रेबीज वायरस। तो किनके सलीवा से होता है? डॉग्स, कैट्स, मंकीज, जिन्हें आपने सही सुना है बंदर के काटने से भी होता है, उल्फ, जैकल्स, फॉक्सेस, ये जो वाइल्ड एनिमल्स हैं इनकी वजह से भी होता है, प्लस रैट्स, जी हाँ, चमगादड़। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क यहाँ पे आता है कि अगर घर में दीवारों पे चमगादड़ या छत के ऊपर चमगादड़ अगर दिखा है तो क्या करना चाहिए? क्या रेबीज का वैक्सीन ले लेना चाहिए या वेट करना चाहिए? तो आज इसे भी मैं क्लियर करने जा रहा हूँ, देखते रहे हमारे इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन मैंने आपका क्लियर कर दिया कि कब रेबीज का वैक्सीन लगवाना है, किस एनिमल के बाइट के बाद। सेकंड क्वेश्चन, कितने तरह का वैक्सीनेशन फिलहाल इंडिया में अवेलेबल है? तो आप देखो 2 टाइप का वैक्सीन अवेलेबल है यहाँ पे। पहला है इंट्रामस्कुलर एंड दूसरा है इंट्राडर्मल। तो सबसे पहले बात करते हैं इंट्रामस्कुलर की। इंट्रामस्कुलर कहने का मतलब होता है कि जो इंजेक्शन है ये आपको मसल्स में देना होगा, या तो आप डेल्टॉइड में दो, यहाँ पे शोल्डर जिसको कहते हो आप, या तो अगर छोटे बच्चे हैं, 5 साल से नीचे वाले बच्चे हैं, तो आप जांघ के, थाइज के सीधे वाले पार्ट में दे सकते हो। तो ये 2 साइट आपको होता है इंजेक्शन लगाने का इंट्रामस्कुलर में। इंट्रामस्कुलर का प्रोटोकॉल कहता है कि कम से कम 5 डोज की रिक्वायरमेंट है। 0, 3, 7, 14 एंड 28। अब यहाँ कंफ्यूज ना करें, लोग कहेंगे कि बस 0 लगा के छोड़ देना है, 0 एंड 3 लगाकर छोड़ देना है, 0, 3, 7 लगाकर छोड़ देना है, कुत्ते की पूजा करनी है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ठीक है, ये बात आपकी बिल्कुल करेक्ट है कि 0, 3, 7 लगाने के बाद आप डॉग को वॉच करो। अगर 10 डेज तक डॉग आपका जिंदा रहता है तो आपको नेक्स्ट वैक्सीन लगाने की जरूरत नहीं है। ये गलत है, आपको अभी भी नेक्स्ट वैक्सीन लगाना होगा। एक डिफरेंस केवल यहाँ पे ये आएगा कि ये जो 14 नंबर वाला वैक्सीन है, ये 14 वाला नहीं लगेगा, आप सीधे 28 पे जंप कर सकते हो। ये 14 इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि डॉग जिंदा है, इट मींस डॉग में रेबीज नहीं था। जो ये शो करता है कि अगर डॉग में रेबीज नहीं था तो आपको भी रेबीज नहीं हुआ होगा। तो जब आपको रेबीज ट्रांसफर ही नहीं हुआ बट आपने इंजेक्शन लगवाना शुरू कर दिया तो ये अब प्री एक्सपोजर वैक्सीनेशन का पार्ट हो गया। अब ये पोस्ट एक्सपोजर नहीं रहा, अब ये प्री एक्सपोजर हो गया। तो चूंकि प्री एक्सपोजर में 3 लगाना होता है आपको, 0 पे, 7 पे एंड 28 पे। तो हमने यहाँ क्या किया, चूंकि आपने 0, 3, 7 तो लगवा ही रखा है तो 14 स्किप करके 28 पे लगवा दिया। तो आपका पोस्ट एक्सपोजर कन्वर्ट हो गया प्री एक्सपोजर में। तो यहाँ पे कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। किसी भी डॉग बाइट के केस में आपको इंजेक्शन का शेड्यूल, डोजेस, कोर्स पूरा करना है, छोड़ना कहीं नहीं है, चाहे वो पोस्ट एक्सपोजर के रूप में हो या प्री एक्सपोजर में आपने कन्वर्ट कर दिया। तो ये था इंट्रामस्कुलर पैटर्न। ठीक इसी तरीके से जो दूसरा पैटर्न इंडिया में फॉलो होता है दैट इज इंट्राडर्मल पैटर्न। इंट्राडर्मल पैटर्न का मतलब है कि वो स्किन के लेयर्स के बीच में इंजेक्शन डाला जाता है, ड्रग डिलीवरी की जाती है एंड जनरली ये शोल्डर्स पे ही किया जाता है। तो दोनों शोल्डर पे आपको किया जाएगा। तो एक सिटिंग में
दो बार आपको इंजेक्शन लगाया जाएगा, लेकिन इसका जो शेड्यूल होता है वो 4 पार्ट में ही होता है, 0, 3, 7 एंड 28। इसमें 14 होता ही नहीं है जैसा इंट्रामस्कुलर में देखा गया था। तो इसलिए अगर आप इंट्राडर्मल को फॉलो कर रहे हो तो आपको ये 4 डोज तो लेना ही पड़ेगा एट एनी कॉस्ट। डॉग जिंदा है तो भी, डॉग नहीं जिंदा है तो भी। अब आपका एक क्वेश्चन यहाँ पे उठता है कि अच्छा ठीक है, हमने यहाँ पे 0, 3, 7 3 डोज तो हमने ले लिया, डॉग को चूंकि रेबीज था नहीं इसलिए डॉग तो मरा ही नहीं 10 दिन के बाद, तो हमें भी रेबीज नहीं फैला, तो हम क्यों लें? हमें क्या जरूरत लेने की? हमें क्यों प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस में इसे चेंज करना है, कन्वर्ट करना है? तो इसका एक सिंपल सा आंसर है कि आपको पोस्ट एक्सपोजर को प्री एक्सपोजर में कन्वर्ट करने की इसलिए जरूरत है क्योंकि ये एक आपको प्रोटेक्टिव एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है आपके बॉडी में, और ये एंटीबॉडीज मालूम कब तक परसिस्ट करता है? 5 साल से 21 साल तक। तो आप 5 इयर्स से 21 इयर्स तक प्रोटेक्टेड रहते हो फ्रॉम नेक्स्ट बाइट। तो ये बात बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए। तो ये था आज का पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस। मैं एक बार फिर से कंक्लूड कर दूं यहाँ पे, किस एनिमल के काटने के बाद आपको लगाना है, क्लियर हो गया। इंट्रामस्कुलर लगाना है, कौन सा लगेगा, कितने दिन लगेगा, इंट्राडर्मल लगाना है, कितने दिन लगेगा, कब तक लगेगा। तो पसंद आया ये वीडियो, शेयर करना ना भूलें, लाइक जरूर कर लें, कमेंट बॉक्स में जो भी कमेंट आप डालते हो उसका आंसर जरूर मिलेगा। थैंक यू।